हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हितांशी नर्सिंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे एक लॉन्ग वीडियो टाइप का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा जो एएनएम एंड जीएनएम दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा ये पीडीएफ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो जानेंगे हेल्थ क्या होता है, हेल्थ केयर क्या होता है, हेल्थ केयर डिलीवरी क्या होता है एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो हेल्थ का डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ इज़ डिफाइंड एज a dynamic state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of any disease और इन्फर्मिटी। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ का डेफिनेशन होता है कि वैसा डायनेमिक जो प्रॉपर तरीके से फिजिकली, मेंटली और सोशल क्या हो, प्रॉपर एकदम स्वस्थ हो, कोई भी डिजीज़ का सिम्टम्स न हो, हर डिजीज़ क्या है एब्सेंट पाया जाता है, तो वो क्या है हमारा हेल्थ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है हेल्थ केयर का डेफिनेशन। हेल्थ केयर इज डिफाइंड एज मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज रिमाइंडर to individual, family or community by the agent of health services or profession for the purpose of promoting, preventing, maintaining, monitoring and restoring health। तो हेल्थ केयर, केयर से ही समझ में क्या आता है कि हम किसी को क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट है तो उसको हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर तरीके से हम उसको इंडिविजुअली भी सपोर्ट करते हैं, फैमिली भी सपोर्ट करते हैं एंड ग्रुप में भी हम सपोर्ट करते हैं। तो क्या होता है, उसको एक प्रोफेशनल सर्विस देते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, उसको कोई भी बीमारी हुआ है तो उससे प्रिवेंट करते हैं, मतलब उसको ठीक करते हैं, उसके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम लोग बताते हैं कि आपका हेल्थ कैसे मेंटेन होगा, मॉनिटर करते हैं कि इनको किसी भी बीमारी का क्या क्या लक्षण वगैरह दिखाई दे रहा है, रीस्टोर करते हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर कहलाता है। हेल्थ केयर कहलाता है कि हम अगर किसी भी पेशेंट को एक प्रॉपर तरीके से हेल्थ के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उस बीमारी को प्रिवेंट कर रहे हैं, उस बीमारी को मेंटेन कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उसको हेल्थ केयर कहते हैं। एंड सिस्टम, तो सिस्टम क्या है हमारा, इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट पार्ट्स डिज़ाइन टू अचीव सेट ऑफ गोल। मतलब सिस्टम जैसे किसी भी चीज़ को, गोल को अचीव करना, उस जैसे हम लोग मॉनिटर किए, ठीक है, प्रोमोट किए, प्रिवेंट किए, हमारा गोल क्या था कि पेशेंट को क्या करना है, किसी भी बीमारी से बचा लेना है, उसको प्रमोट करना है, मेंटेन करना है, वो एक हमारा सिस्टम था और उस गोल को हम क्या किए, अचीव कर लिए, तो हमारा सिस्टम हो गया। एंड हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द सर्विसेज रिलेटेड हेल्थ केयर इज डिलीवरी टू द पॉपुलेशन। मतलब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा लोगों को, ठीक है, पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। एक पॉपुलेशन को टारगेट लिया जाता है, मतलब PHC तो 20 से 30,000, CHC तो 80 से 1,20,000, सब सेंटर 3,000 से 5,000। तो एक टारगेट है पॉपुलेशन का कि हमको इतना पॉपुलेशन का ट्रीटमेंट करना है। अब आते हैं एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, क्या क्या होता है। तो एस्पेक्ट हमारा दो होता है, इलनेस प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रोमोशन। मतलब बीमारी को प्रिवेंट करना और हेल्थ को प्रोमोट करना, बढ़ावा देना। हेल्थ promotion is the process of enabling people to increase control over to improve their health। हेल्थ promotion का मतलब क्या होता है कि improve उसके all over जितने भी लोग हैं उनके हेल्थ को improve करना। It's move beyond a focus on individual behavior towards wide range of behavior। और हमको क्या करना है, फोकस रहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा कोई भी दुर्व्यवहार न हो।
नेक्स्ट है की एलिमेंट्स फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो गुड गवर्नेंस फॉर हेल्थ क्या क्या एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ सिटीज़, ठीक है। तो पॉलिसी मेकर्स नीड टू मेक द हेल्थ अ सेंट्रल line of government policy. This policy must be supported by the regulation that merge private sector with public sector. मतलब हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अगर मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं है, वो चीज़ें नहीं एफर्ट कर पा रहा है, तो हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। जैसे आयुष्मान भारत हो गया जिसमें 4 लाख का ट्रीटमेंट होता है, 5 लाख का। फिर कोई कॉरपोरेट का हो गया, फिर बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल हो गए जहाँ पे क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर हर जगह होता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में क्या करना है, हमको सपोर्ट करना है, पब्लिक को उस सेक्टर तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है हेल्थ लिटरेसी। पीपल्स नीड टू गेन नॉलेज, स्किल एंड इंफॉर्मेशन टू मेक ए हेल्दी चॉइस। फॉर द that proper information regarding health need to spread all over the world। मतलब हेल्थ लिटरेसी, पीपल्स नीड टू गेन नॉलेज, पीपल्स को ज़रूरत है क्या करने का, नॉलेज लेने का, ठीक है। स्किल एंड इंफॉर्मेशन टू मेक हेल्दी चॉइस, उससे जानना है कि मतलब क्या क्या चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। फॉर द प्रॉपर हमारा काम क्या है, उसका हेल्थ के जैसे अनुसार जो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है उससे रिगार्डिंग एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमको देना है। कोई भी झूठा इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट तक नहीं ले जाएंगे। हेल्थ सिटीज़ हैव टू की रोल इन हेल्थ प्रमोशन। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना चाहिए, ठीक है, एंड कमिटमेंट इन म्यूनिसिपैलिटी विल हेल्प इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ अर्बन एरिया। हेल्दी सिटीज़ इन्वॉल्व हेल्दी कंट्रीज एंड अनलिमिटेड हेल्दी वर्ल्ड। हेल्दी सिटीज़ कहने का मतलब बहुत ही, जैसे किसी को अगर हेल्थ को प्रमोट करना है तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले लीडरशिप मेंटेन होना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो हम लोग कमिटमेंट करेंगे, जो डिसीज़न होना चाहिए सबको सहमति से होना चाहिए। अगर कोई चीज़ें हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो चीज़ें लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट है लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन। इलनेस प्रिवेंशन का 3 लेवल होता है, 4 लेवल। प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कहने का मतलब है हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का प्रिवेंशन फर्स्ट लेवल पे आता है, प्राथमिक लेवल पे आता है, सेकेंडरी लेवल पे आता है एंड टर्शियरी लेवल पे आता है। तो प्राइमरी लेवल में क्या होता है, केयर फोकस्ड ऑन बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज डज नॉट रिक्वायर स्पेशलिस्ट। प्राइमरी केयर क्या करता है, ओनली बेसिक हेल्थ को फोकस करता है, किसी भी स्पेशलिस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। उसको ज़रूरत को जो चीज़ें ज़रूरत है बस वही रिक्वायरमेंट होता है। सेकेंडरी का मतलब है रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट। इसमें क्या होता है, स्पेशलिस्ट का रिक्वायर्ड होता है क्योंकि अगर कोई जैसे मान लो किसी को एक्सीडेंट हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा आया है, सर में चोट आया है, तो उसको स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट का, स्पेशल वार्ड का, स्पेशल एक अच्छा हॉस्पिटल का ज़रूरत पड़ सकता है। एंड इंडिविजुअली रीच आउट हेयर थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशन। नेक्स्ट है टर्शियरी केयर, रिक्वायर्ड एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट, मेजर सर्जरी, ट्रांसप्लांट, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो टर्शियरी किसको कहेंगे, जिसमें एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे बहुत टाइप का, जैसे हो गया हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया, या फिर कोई भी बॉडी हो गया, या फिर कुछ मेजर सर्जरी बड़ा बड़ा हो गया। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरी। जैसे कैंसर हो गया तो इन सभी पेशेंट को क्या होता है, एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड लेवल ऑफ केयर, ठीक है, देख लिए। तो लेवल ऑफ केयर में होता है, प्राइमरी में आता है हमारा छोटा मोटा क्लिनिक्स हो जाएगा। जैसे कोई आपसे पूछता है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन, किसी भी डिजीज़ को अगर हमको प्रिवेंट करना है तो फर्स्ट लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे कौन कौन सा आएगा जगह, ठीक है।
तो प्राइमरी लेवल में क्या होता है, बेसिक चीज़ का डिमांड होता है, उसमें कोई डिमांड नहीं होता है। तो प्राइमरी में क्लिनिकल PHC CHC हो जाएगा। इसमें रूटीन हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस के बारे में बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी। इसमें क्या हॉस्पिटल आ जाएगा, स्पेशलिस्ट क्लिनिक आ जाएगा, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एंड ऑर्थो डिपार्टमेंट, ये सब आ जाएंगे। अनकॉम्प्लिकेटेड डायग्नोस फॉर थेराप्यूटिक प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। याद रखिएगा कि लेवल ऑफ केयर जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। सेटिंग फॉर केयर, कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं और क्या क्या केयर प्रोवाइड करते हैं। तो टर्शियरी में आते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर एक्सटेंड आर फैसिलिटीज़। टर्शियरी में क्या होता है, मतलब एडवांस फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जैसे कैंसर वगैरह हो जाता है। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी। तो 4 टाइप्स का होता है मेनली, बट इसमें 5 मेंशन है। तो सबसे पहले है क्या, टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी। देखेंगे कि मतलब जो डिलीवरी सिस्टम के लिए कौन कौन सा एजेंसी। तो पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हो जाएगा, इंडिजेनस सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर एंड वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी। पब्लिक सेक्टर में हमारा सारा PHC CHC वगैरह आ जाएगा। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो वहाँ हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में कराते हैं। इंडिजेनस सिस्टम में आपको एडवांस कॉरपोरेट वाला सिस्टम आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में क्लिनिक्स, हॉस्पिटल वगैरह आ जाएंगे। वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी मतलब स्पेशल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसमें पूरा जैसे ESIC का हो गया, या फिर कोई बड़ा डिपार्टमेंट का जॉब है, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह आ गया, तो ये सब चीज़ें वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, आप सभी देख रहे हैं कि प्राइमरी हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो हमारा डिलीवरी सिस्टम में एक हमारा ये भी आता है PHC, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो PHC क्या है, एक ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम है। ये क्या करता है, प्रोसीजर और सोशल पॉलिसी पे फोकस करता है। इट इज़ एन इसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सल, एक्सेसिबल, इंडिविजुअल, एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू फुल पार्टिसिपेशन एंड एट कोस्ट दैट द कम्युनिटी कैन एफर्ट। मतलब ये क्या करता है, यूनिवर्सल तरीके से उसी चीज़ पे फोकस करता है जो पॉपुलेशन हमारा पार्टिसिपेट कर सके और उस चीज़ को एफर्ट कर सके। PHC का एम होता है बेटर हेल्थ सर्विसेज फॉर टू ऑल। ठीक है, इसका एलिमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट होता है। तो एजुकेशन देना, न्यूट्रिशन के बारे में बताना, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना, ट्रीटमेंट के बारे में बताना, वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बताना, मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। तो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट्स कितना होता है, 7 एलिमेंट्स होता है। एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट, वाटर सैनिटेशन, मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। एजुकेशन के बारे में बताएगा, न्यूट्रिशन के बारे में बताएगा, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएगा, बेसिक ट्रीटमेंट देगा, वाटर सैनिटेशन को कैसे बचाव करना है, कैसे हाइजेनिक रखना है वो बताएगा, मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ को कैसे मैनेज करना है वो बताएगा, कोई भी डिजीज से कैसे छुटकारा पाना है वो बताएगा। फर्स्ट फिर है एक्सटेंडेड एलिमेंट्स इन 21st सेंचुरी। जो अभी हमारा सेंचुरी चल रहा है उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स एक्सटेंड कर रहा है, मतलब ऊपर की ओर आ रहा है। तो एक्सटेंडेड ऑप्शन ऑफ इम्यूनाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्यूनाइजेशन क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स, फिर है प्रोविज़न ऑफ इसेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ, और उसके बारे में भी क्या जान रहे हैं, जैसे इसेंशियल टेक्नोलॉजी, बहुत तरह का टेक्नोलॉजी आ गया है हमारा हेल्थ के लिए। जैसे किसी भी सर्जरी करने के लिए कुछ टेक्निकल आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गया है, बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह आ गए हैं। फिर इसका काम क्या है,
हेल्थ को प्रमोट करना, फिर प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना किसको, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, फूड सेफ्टी एंड प्रोविज़न ऑफ सेलेक्ट फूड सप्लीमेंट्स, और क्या करना है, फूड सेफ्टी के बारे में जानना है और क्या क्या सप्लीमेंट आपको ज़रूरत है उसको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पीएचसी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको अलग से भी पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ पीएचसी क्या होता है। तो प्रिंसिपल होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर, मतलब इसको क्या करना है, इक्विटेबल, मतलब इक्वल में इसको क्या करना है, हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ केयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कम्युनिटी को इम्प्रूव करना, और कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना, लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, इंटर सेलेक्टेड कोऑर्डिनेशन करना, मतलब अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके हर काम को कंप्लीट करना, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और ज़रूरत पड़ने पे क्या है, एप्रोप्रिएट मतलब प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना है, फोकस ऑन प्रिवेंशन, किसी भी बीमारी से बचने का तरीका ढूंढना, इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजेनिक के बारे में जानना है कि कैसे कैसे हम कैसे हाइजेनिक रह सकते हैं, स्वच्छ रह सकते हैं, रिड्यूस ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट्स को क्या करना है, कम करना है, एक्सटेंशन ऑफ इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज, और ज़रूरत के हिसाब से अच्छा बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना है। रोल ऑफ पीएचसी, नर्स का, एक नर्स को पीएचसी में क्या क्या रोल है, तो प्रोविज़न ऑफ डायरेक्ट केयर सर्विसेज, आपको क्या करना है, जो भी केयर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वो आप डायरेक्ट प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, एंटीनेटल के बारे में, पोस्टनेटल और न्यूबॉर्न केयर कैसे किया जाता है आप मदर्स को एंड उसके फैमिली को बताएंगे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देंगे हर बीमारी से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे कि हमारा जो पीएचसी है बेहतर केयर प्रोवाइड कर सके और लोगों को जागरूक कर सके, रेफरल सर्विसेज अवेलेबल होना चाहिए ताकि अगर जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं ठीक हो रहा है जल्द से जल्द हम रेफ़र करके पेशेंट को बचा सकें। अब है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई, है ना, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि क्या क्या स्कीम है अब जिसके वजह से जिससे हेल्थ केयर सिस्टम को डिलीवर किया जा सके, है ना। तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1948 में। ईएसआई पूछ सकता है आपसे, ईएसआई क्या है, एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है हमारा, ईएसआई क्या होता है। तो ईएसआई का फुल फॉर्म होता है हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये 1948 में लॉन्च हुआ था, एम्प्लॉय वर्किंग अंडर दिस स्कीम विल गेट मैटरनिटी बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट इन केस ऑफ इंजरी और डेथ। तो ईएसआईसी क्या है, 1948 में आया और इसके तहत क्या होता है, अगर कोई महिला काम करती है तो उसको छुट्टी मिलता है, जैसे प्रेगनेंसी मैटरनिटी लीव मिलता है, उसका सैलरी नहीं कटता है। नेक्स्ट इसका स्कीम है, बेनिफिट है, पेंशन मिलता है इसमें। नेक्स्ट बेनिफिट है, कोई भी अगर इंजरी हो गया, डेथ हो गया, तो वो इंश्योरेंस बनाता है कंपनी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ईएसआई। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सीजीएसएच, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 ईस्वी में। इट कवर एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, विंडोज रिसीविंग अ फैमिली पेंशन, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो वहाँ पे काम किए हैं तो उनको रिटायर्ड का पेंशन देना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना, उनको विंडो रिसीविंग फैमिली पेंशन भी देना है। जैसे मान लीजिए कि बहुत कोई डेथ कर गया है, ठीक है, तो उसके बदले में दूसरे फैमिली को, उसके फैमिली मेम्बर्स को देना। अदर एजेंसी भी है, डिफेंस हेल्थ सर्विसेज। द मोटो ऑफ दिस इज प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर इंड्यूसिंग कॉम्बट एंड ऑपरेशनल मेडिकल सपोर्ट टू सर्विंग आर्म्ड फोर्स पर्सनल, देयर फैमिलीज एंड डिपेंडेंट्स।
तो अदर्स में क्या है, डिफेंस में जैसे कोई आर्मी वगैरह में है तो उन लोगों का ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उनके और उनके बच्चों को, उनके फैमिली को, जो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनका ऑल मेडिकल चेकअप, ऑल सर्जरी वगैरह क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एंड बेटर कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड किया जाता है। एंड रेलवे सर्विसेज वाले हो गए तो इनको भी क्या होता है, रिटायर्ड रेलवे है या फिर प्रेजेंट में है तो उनको भी, उनके फैमिली को ये सुविधा प्रोवाइड किया जाता है कि रेलवे हॉस्पिटल या फिर कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में आता है हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसमें इट इज़ डिपार्टमेंट मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर एंड नर्स एंड हेल्थ टीम। दे प्रोवाइड ऑल प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करता है, मैनेज करता है हर एक डिपार्टमेंट्स का, ग्रुप ऑफ डॉक्टर रखते हैं, ग्रुप ऑफ नर्स रखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, और आपको क्या करते हैं, हर एक तरह का बीमारी से आपको प्रिवेंट करते हैं, प्रोमोट करते हैं और उसका केयर करते हैं। नर्सिंग होम आ जाएगा इसमें, जो कि क्या करता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर टाइप का होता है। वहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं तो छोटा मोटा जो भी उनका प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है, उनको कम बजट में अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट क्लिनिक्स आ जाएंगे। इट इन्वॉल्व डिपार्टमेंट वेयर पेशेंट डू नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन रिसीव मेडिकल केयर। जो भी लोग जस्ट नहीं पहुंच पाते हैं हॉस्पिटल तो इन लोग क्या करते हैं, मेडिकल केयर इनका रिसीव करते हैं क्लिनिक्स वाले और इनका ट्रीटमेंट करते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर, इट इज़ ट्रेडिशनल प्राइमरी केयर सेटिंग। The client usually goes to physician office for routine checkup, diagnose and minor treatments। जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं जैसे कि गांव वगैरह में, तो बहुत लोग बहुत जल्दी हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम नहीं पहुंच पाते हैं तो वो क्या करते हैं, यूजुअली क्या करते हैं, गोज टू फिजिशियन ऑफिस, उनके पास चले जाते हैं और रूटीन चेकअप करवाते हैं, डायग्नोस करते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें हुआ है। फिर होता है डे केयर सेंटर होता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, ओल्ड एज होम होता है जिसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है कि क्लाइंट को क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है बैक टू नॉर्मल लाइफ। मतलब अगर टोबैको वगैरह का वो शराब पीने की आदत वगैरह है उसमें, तो उससे छुटकारा पाने के लिए बैक टू लाइफ, उसको अपने लाइफ में पीछे की ओर देखने के लिए उसको रिहैबिलिटेशन केयर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर है इंडस्ट्रियल क्लिनिक। दिस एजेंसी डिज़ाइन बाय द मैनेजमेंट फॉर एम्प्लॉय ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें किसके लिए है, जो वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है। फिर है हॉस्पिस सर्विसेज। ट्रेडिशनली इट इज स्पेस ट्रैवल टू रेस्ट, बट रिसेंटली द टर्म हैज़ कम टू मीन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर डाइंग पेशेंट। इट प्रोवाइड केयर टू टर्मिनली इल पेशेंट। इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनली इज अ स्पेस ट्रेवल टू रेस्ट, मतलब किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आता है ट्रैवलिंग टाइम में तो उस समय क्या होता है, उस टाइप का केयर जैसे एम्बुलेंस केयर वगैरह हो गया। ठीक है, फिर है वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी। क्या होता है, तो वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी है दिस ऑर्गेनाइजेशन आर एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑटोनोमस बोर्ड दैट कंडक्टेड हेल्थ प्रोग्राम टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ एजुकेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। वॉलेंट्री हेल्थ केयर क्या करता है, जितने भी ऑटोनोमस हैं, जितना भी ऑर्गेनाइज है, जैसे बहुत तरह तरह का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए, आपको आपके हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए, वो सर्विसेज जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाना, बड़ा बड़ा देखते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगता है, वहाँ पे हर तरह का रूटीन चेकअप वगैरह होता है, कुछ चीज़ें, कुछ दवाइयाँ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो उसी टाइप से सम ऑफ द नेशनली रिकॉग्नाइज वॉलेंट्री एजेंसीज। ठीक है, जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंदू कुष्ठ निवारक, भारत सेवक समाज,
इंडियन काउंसिल ऑफ चीफ वेलफेयर, जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होता है, हिंद कुष्ठ निवारण क्या होता है। फिर एसम इंटरनेशनल लेवल पे होता है रॉक फेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है, आप लोग देखे होंगे किसी किसी फाउंडेशन के तहत में कुछ हॉस्पिटल चलाया जाता है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी इसमें हमारा इंक्लूडेड है, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में RNTCP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, नेशनल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी, नेशनल एंटी टोबैको प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, CVD, स्ट्रोक। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है, कब लॉन्च हुआ, कब कंट्रोल हुआ, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। तो किस किस लेवल पे हेल्थ, ये जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो एडमिनिस्टर होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज होता है। तो नेशनल लेवल यानी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है एंड कम्युनिटी लेवल होता है। तो सेंट्रल लेवल पे क्या क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो जो ऑर्गेनाइज करता है, जो एडमिनिस्टर करता है, जो सिस्टम को बनाता है, जो डिलीवर कराता है, वो किस किस लेवल पे होते हैं। तो सेंट्रल लेवल में हमारे 3 होते हैं, जिनका फर्स्ट है हमारा यूनियन, एक होता है हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, थर्ड होते हैं द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, सो ये हमारा सेंट्रल लेवल तक था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।